शैलेंद्र जी महाराज जी, आ जाओ। 22 जनवरी को राम जन्मभूमि का उद्घाटन है, साथ में जो आश्रम का उद्घाटन हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं? मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। सर्वप्रथम तो हम बधाई देना चाहेंगे डॉक्टर श्री रामाचार्य जी को, जिन्होंने ऐसे पावन अवसर पर भगवान श्री रामलला का दिव्य भव्य मंदिर तैयार हो रहा है। आने वाले जनवरी माह में ठाकुर जी अपने दिव्य प्रासाद में प्रतिष्ठित होंगे। ऐसे अवसर पर पूर्व में आपने आने वाले अतिथियों के लिए श्री राम धर्मशाला के नाम से कक्षों का निर्माण कराया, जिसका अभी उद्घाटन हुआ। हम ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमारे सनातन धर्मावलंबी हैं वो लोग श्रीधाम अयोध्या आएँ, और अयोध्या वासियों से भी आग्रह है कि उस मर्यादा का ख्याल रखें जो भगवान श्री राम जी के द्वारा स्थापित है सनातन धर्मावलंबियों के लिए। उस पर चलकर एक आदर्श उनके हृदय में बसे, जो लोग यहाँ आगंतुक आएँ कि हम भगवान श्री राम की पावन नगरी से यात्रा करके आए और अमुक जगह पर रुके थे, श्री राम धर्मशाला में हमें ऐसा आतिथ्य मिला। तो ऐसे श्री रामाचार्य जी को भी बहुत बहुत बधाई। हमारे आचार्य श्रवण मिश्र जी, राम प्रकाश जी हैं। मेरा सौभाग्य है कि हमारी गुरु परंपरा से इसका श्रेय नहीं हो रहा है। बहुत कुछ नहीं कर कर मैं महाराज जी के विषय में, महाराज जी के बारे में मैं शब्द अगर ले आना चाहूँ तो भी नहीं कह सकता। ये महाराज की उदारता है कि अपना अमूल्य क्षण हैं हमारे इस जो है अपना जो है वो कदम रखे, अपना समय मुझे दिए। ये मेरे सौभाग्य की बात। तो मैं मुझे नहीं, हमारे जो है अयोध्या के जो है एक तरह से क्या हर तरह से मतलब उदीयमान सूर्य के रूप में सबों के विकास पुरुष के रूप में तो जाने ही जाते हैं, और सभी गौ ब्राह्मण संत सबों के प्रति आस्था और आस्था रखकर और एक सेवा भाव में ही जिसका निरंतर जीवन बीत रहा है, तो ऐसे का चरण हमारे यहाँ इस जो है श्री राम धर्मशाला अथवा रामकृष्ण आश्रम में पड़ा। तो मैं समझता हूँ ये मेरा सौभाग्य है। कहीं न कहीं पूर्वजनों का भी मेरा जो है वो संस्कार है, जो इस रूप में आपके पास बैठकर मैं आपके जो है आपका स्नेह इस रूप में पा रहा हूँ। राम मंदिर का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? राम मंदिर का क्रेडिट तो सबसे पहले तो राम जी को ही है, बाकी साध समाज ने ही किया है। साध समाज की सक्रियता अगर इस तरह से नहीं हुई होती तो जो है शायद संभव नहीं था। फिर भी योगी मोदी के लिए लोग जो है, मेरी तो अपनी मान्यता है, योगी मोदी स्वयं सनातन धर्म संरक्षण के लिए आए हैं। योगी जी हों चाहे मोदी जी हों, सनातन धर्म के संरक्षण के लिए स्वयं परमात्मा ही जो है इन दोनों को यहाँ ले आकर इस रूप में किया है, और परमात्मा स्वयं इसको निर्मित कर रहा है। मेरी अपनी मान्यता है। बाकी ठाकुर जी की इच्छा, तो सबके अंतर्भाव अलग अलग हैं, सबकी भावनाएं अलग अलग हैं, सबका ढंग तरीका अलग अलग है। मेरी तो मान्यता है कि योगी मोदी जो ये सरकार आई, वो जो सबका सबसे बड़ा सरकार है, वो सरकार स्वयं इसको निर्मित कराना चाह रहा है, इसलिए इन दोनों को माध्यम बनाकर ऐसा करा रहा है। और संतों का तो सर्वोपरि योगदान हमेशा रहा ही है और रहेगा। संतों के बगैर तो कुछ भी संभव नहीं है। संत संरक्षण में जो भी सरकारें रही हैं और जब भी रही हैं, संत संरक्षण जिसको भी मिला है उसको हर तरह से उसका लाभ मिला है। आज यहाँ भी ये लोग भी इस ऊंचाई को छुए हैं, उसमें संतों की जो है संतों की कृपा है, संतों का स्नेह है और संतों का भाव, संतों का प्रेम मिला, तब ये चीज़ें मिली हैं। मेरी अपनी मान्यता है, बाकी ठाकुर जी की इच्छा। महाराज जी, आखिरी सवाल आपसे, आपने लंबा संघर्ष देखा है राम जन्मभूमि का, कुछ एक शब्द और कुछ कहिए इसके विषय में। ये संघर्ष ना होता तो आज जो क्षण आने वाला है, जो दिख रहा है, वो संभव नहीं था। अन्य जगहों पर लोगों ने संघर्ष नहीं किया, तो उसका परिणाम है कि वहाँ आज कुछ दिख नहीं रहा है। मथुरा काशी के लिए कुछ कहना चाहिए? आने वाले समय में वो भी सब सकारात्मक रहेगा। आप लोगों की क्या भूमिका रहेगी? जैसे समाज उस समय निर्मित होगा और जो विचार लोगों के मन में आएंगे उसके अनुसार कार्य होंगे। अभी तो भविष्य की बात है, पहले रामलला विराजमान हो हमारे। महाराज जी, मथुरा पे इसमें थोड़ा जोर लगा हुआ है। अपने स्तर से लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी सार्वभौमिक रूप से उसका प्रयास सामूहिक रूप से नहीं हुआ है। आने वाले समय में जरूर होगा उसका प्रयास। आपकी कुछ प्रमुख भूमिका रहेगी? जो भी दायित्व मिलेगा वो निर्वहन किया जाएगा समय के अनुसार। जो सामने आएंगी परिस्थितियाँ उसके अनुसार कहीं पीछे नहीं। सनातन धर्म के लिए ही शरीर है, और जब तक शरीर है तब तक ये सेवाएं करते रहेंगे।